बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स क्या होते हैं और फिर हमने उसका सारा प्रोसेस डिस्कस किया। उसमें एनोड क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी, कैथोड पे रिडक्शन होगी, पूरे सेल्स की हमने कंस्ट्रक्शन डिस्कस की थी। उसको हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे पहले। और उसमें हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि अगर कोई साल्ट आपको दिया जाए और आयनिक कंपाउंड को दिया जाए तो उससे पूछा जाए कि इसकी प्रोडक्ट क्या बनेगी एनोड और कैथोड पे, तो आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और फिर अगर एक्वा सोल्यूशन में हो तो फिर उसकी प्रोडक्ट को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसकी जो है वो तफसील आज डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा इसको रिवाइज करेंगे। तो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड टू ड्राइव अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो ये मैं शुरू में भी इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ कि ऐसा सेल जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए या इलेक्ट्रिसिटी की मदद से एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को प्रोसीड किया जाए, ऐसे सेल को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। फिर हमने एक टर्म पढ़ी थी इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है, दैट अकर्स एट इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स की सरफेस पे जो रिएक्शन होता है कि जब एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है, कैथोड पे रिडक्शन हो रही है, तो इस प्रोसेस को जो है वो हम क्या कहते हैं, जो ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के अंदर जो हो रहा होता है उस प्रोसेस को हम सारे को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये हमने रिवाइज किया था, डिस्कस किया था, हमने रिवाइज कर लिया है। तो उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था, आपको याद होगा कि सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल ली थी कि अगर सोडियम क्लोराइड मोल्टन फॉर्म में है तो उसमें सोडियम जो है पॉजिटिव आयन वो जो है वो कैथोड की तरफ जाएगा और सोडियम सॉलिड हमें हासिल हुआ था, और क्लोराइड जो था वो एनोड की तरफ जाएगा और हमें क्लोरीन गैस हासिल हुई थी। तो हमने कहा था कि जब कोई मोल्टन स्टेट में कोई आयनिक कंपाउंड है तो उसकी प्रोडक्ट्स आपको पास सिंपली पॉजिटिव आयन कैथोड पे, नेगेटिव आयन एनोड पे जाके जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो उसमें सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल हमने कर ली थी। अगर मैं आपसे कहूं कि मैग्नीशियम क्लोराइड है, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाई है, बताएं क्या प्रोडक्ट बनेगी। तो मैंने बताया था कि मैग्नीशियम क्लोराइड से मैग्नीशियम आयन बनेंगे और क्लोराइड आयन बनेंगे। मैग्नीशियम आयन जो है वो कैथोड पे जाके 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके मैग्नीशियम सॉलिड बना देगा, तो और क्लोराइड आयन जो है वो एनोड पे जाके 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन गैस बना देगा। जिसका मतलब है कि मैग्नीशियम सॉलिड मिलेगा आपको कैथोड पे और क्लोरीन गैस मिलेगी एनोड पे। इसका मतलब है इसी तरह अगर आपको मैं कहूँ कैल्शियम क्लोराइड है तो कैल्शियम क्लोराइड की प्रोडक्ट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आप कहेंगे कैल्शियम बनेगा कैथोड पे और क्लोरीन बनेगी एनोड पे। इस तरह मैं कहूँ लेड ब्रोमाइड है तो लेड बनेगा कैथोड पे और क्लोराइड ब्रोमाइड बनेगा इन द फॉर्म ऑफ गैस एट एनोड। इसका मतलब है अगर कोई आयनिक कंपाउंड उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाई जाए और करवाने से पहले आपसे पूछा जाए कि आप बताएं कि इसकी प्रोडक्शन क्या है आपके ख्याल में, कि एनोड पे क्या बनेगा, कैथोड पे क्या बनेगा, तो आप इजीली बता सकते हैं कि एनोड पे जाके नेगेटिव हिस्सा जो है एनोड पे जाके ऑक्सीडाइज होगा, जबकि पॉजिटिव हिस्सा रिड्यूस होगा एट कैथोड। तो उससे आप प्रोडक्ट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये 3 हमने एग्जांपल पढ़ी है, चौथी आपने सोडियम क्लोराइड की ऑलरेडी की हुई है। सोडियम बनेगा इधर, क्लोरीन इधर। अगर मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम इधर, क्लोरीन इधर। लेड ब्रोमाइड है तो लेड इधर, क्लोरीन ब्रोमीन इधर। तो ये प्रोडिक्शन आपने क्यों की? क्योंकि ये जो साल्ट हमने लिए थे ये आयनिक फॉर्म में जो थे, फ्यूज्ड फॉर्म में थे या मोल्टन फॉर्म में थे, इनमें वाटर में एक्वा सोल्यूशन इसका नहीं बनाया हुआ था। लेकिन अगर इस किसी भी साल्ट का पानी में सोल्यूशन बनाया हो, एक्वा सोल्यूशन हो, तो उसमें से जब इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करते हैं उससे जो प्रोडक्ट आपसे पूछे जाए बताएं अब क्या बनेगी, तो उसमें आप उसको प्रिडिक्ट आसानी से नहीं कर सकते। उसकी क्या वजह है देखें ज़रा। हमारे पास ये NaCl है, जैसे हमने कहा था कि NaCl में सोडियम आयन जाएगा कैथोड पे और क्लोराइड जाएगा एनोड पे, तो उस केस में यहाँ पे सोडियम सॉलिड बना था और क्लोरीन गैस बनी थी। लेकिन अब हमने पानी में जब उसका सोल्यूशन बनाया तो वाटर में जब सोल्यूशन बनाते हैं तो वाटर में आपको पता है हाइड्रोजन आयन भी होते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन भी होते हैं। तो हाइड्रोजन आयन भी यहाँ मौजूद है, OH आयन भी मौजूद है। तो अब हमारे पास जो कैथोड के ऊपर 2 जो है वो पॉजिटिव आयंस जाएंगे, सोडियम आयन भी वहां पहुंच जाएगा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, तो सोडियम सॉलिड बना था अभी जो हमने डिस्कस किया था। लेकिन अब हाइड्रोजन प्लस भी कहेगा कि मुझे भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। यानी कि मैंने आपको मिसाल दी थी कि अगर एक डोनर और एक एक्सेप्टर हो, एक अमीर आदमी है उसने एक फ़कीर को खैरात देनी है, तो अमीर खैरात करेगा, फ़कीर ले लेगा, कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर अगर जो है वो एक्सेप्टर 2 आ जाए,
आप खैरात करना चाह रहे हैं और दो फ़कीर आपके सामने आ जाएं और आप दोनों में से एक को खैरात करना चाह रहे हैं, तो आप उसको करेंगे जो ज़्यादा डिजर्विंग होगा। सेम इसी तरह यहाँ सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन दोनों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए पहुंच जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे इसको शो करूं, ये सोडियम आयन है और हाइड्रोजन आयन। पहले था कंपटीशन नहीं था, सोडियम आयन अकेला था, अब सोडियम आयन के साथ हाइड्रोजन आयन भी है। अब जब ये दोनों आयन्स यहाँ पे पहुंच जाएंगे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, तो अब इनमें से देखेंगे कि किसका इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत ज़्यादा है। क्योंकि गेन करने को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत को, प्रोसेस को रिडक्शन कहते हैं। और जिसकी ज़्यादा सलाहियत होगी, टेंडेंसी होगी, उसको बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन है प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन हो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो याद रखें, सोडियम की निस्बत हाइड्रोजन आयन का इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत ज़्यादा है। तो हाइड्रोजन आयन यहाँ पे दो हाइड्रोजन आयन दो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ये बैलेंस करने के लिए किया है। क्योंकि एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो यहाँ हाइड्रोजन एटम बनेगा, तो वो स्टेबल नहीं है। तो दो हाइड्रोजन आयन विल गेन टू इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म टू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल या हाइड्रोजन गैस। जैसे यहाँ पे हमने क्लोराइड को दो लिए थे ताकि उसको क्लोरीन मॉलिक्यूल बना सके हम। तो दो हाइड्रोजन आयन यहाँ पे मिनिमम रिक्वायर हैं, दो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे हाइड्रोजन गैस, और सोडियम आयन वहीं पे मौजूद होगा और वो जो है तमाशा देखता रहेगा, वो जो है वो यहाँ पे आकर रिड्यूस नहीं होगा। अब आप समझ लेते कि जैसे सोडियम, पहले सोडियम क्लोराइड में सोडियम सॉलिड हासिल हुआ था, यहाँ सोडियम सॉलिड हासिल नहीं हुआ, बल्कि सोडियम की जगह हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूस हुआ और उसने हाइड्रोजन गैस बना दी। लेकिन दूसरी तरफ अब क्लोराइड भी है, OH भी है, यानी कि यहाँ पे क्लोराइड आ जाएगा और OH भी आ जाएगा। अब इन दोनों में से जैसे पहले था कि क्लोराइड जो है मैंने कहा था ऑक्सीडाइज होगा, क्लोरीन गैस बनाएगा, तो अब इन दोनों में से जो कि क्लोराइड भी है OH माइनस भी है, तो क्लोराइड का ऑक्सीडेशन, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करना है इन्होंने, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। अब इन दोनों में से कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। तो क्लोराइड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल OH से ज्यादा होता है, इसलिए ये क्लोराइड दो इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन गैस बना देगा। सेम ये रिएक्शन यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यही दो इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ से जाएंगे और यही दो इलेक्ट्रॉन है जो हाइड्रोजन आयन ने गेन किए हैं। तो ये इस तरह प्रोसेस, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन का प्रोसेस प्रोसीड होगा। ये पहले आपको तफसील से बता चुका हूँ। रिएक्शन एंड एनोड फिर क्या हुआ? क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन, जो क्लोराइड ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, OH ने लूज नहीं किए, तो OH भी वहां पे मौजूद रहेगा और क्लोराइड, जहाँ पे सोडियम आयन भी वहां पे मौजूद है। इन्होंने इस, यानी ना ये ऑक्सीडाइज हुआ है ना ये रिड्यूस हुआ है, तो फिर क्या होगा? ये सोडियम आयन इस OH के साथ मिलके क्या बना देगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए, जब हमने सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन लिया तो हमें तीन प्रोडक्ट्स मिली। एनोड पे क्या मिला? क्लोरीन गैस। कैथोड पे क्या मिली? हाइड्रोजन गैस। इसका तस्करा है ही नहीं सोडियम क्लोराइड में। और हमें जो है वो सोल्यूशन के नीचे क्या मिलेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। कोई मुश्किल बात इसमें नहीं है। अब इससे पता चला कि जब एक्वा सोल्यूशन में है तो आप प्रोडक्ट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन को अगर ओवरऑल रिएक्शन देखा जाए तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 सोडियम क्लोराइड यूज होंगे, यहाँ पे 2 यूज आयन बनेंगे, ये भी 2 बनेंगे, ये वाटर भी 2 यूज होंगे, ये भी 2, ठीक है, और ये भी आपके सामने 2 आयंस बनेंगे, क्योंकि हर एक में 2-2 यूज हो रहे हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन के कंज्यूम हो गए। ठीक हो गया। यहाँ पे 2 क्लोराइड, ये वाले 2 क्लोराइड इस्तेमाल हो गए, क्लोरीन। उसके बाद ये 2 सोडियम 2 OH से मिलेंगे, तो यहाँ पे मैं जो है वो 2 सोडियम और 2 OH टू फॉर्म 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारे पास ओवरऑल अगर रिएक्शन लिखेंगे हम, तो एनोड और कैथोड के रिएक्शन को अगर हम जमा कर दें तो 2 NaCl टोटल हम इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है, प्लस 2 वाटर हमारे पास इस्तेमाल हुए हैं, क्योंकि 2 हाइड्रोजन ये 2 OH ये 2 H और 2 OH क्या बनेंगे? 2 वाटर बेसिकली इस्तेमाल हुए हैं। अगर यहाँ में इसको जमा कर दूं 2 NaCl प्लस 2 वाटर changes to H2 plus Cl2, H2 at cathode, H2 at cathode, chlorine at anode, और जो है हमारे पास 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड ओवरऑल नीचे बनेंगे। तो ये हमारे पास ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें हमने 3 चीजें हासिल की। हाइड्रोजन एट
हाइड्रोजन एट कैथोड, क्लोरीन एट एनोड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास नीचे कैच बेसन में या नीचे इकट्ठा हो जाएगा। अब इस सेल को जिसमें हम सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं और हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड हासिल होता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नेल्सन सेल या डायाफ्राम सेल। नेल्सन सेल या डायाफ्राम सेल, ये सेकंड ईयर में लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है। यहाँ ये शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाता है और सेकंड ईयर में ये लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में आता है। उसकी कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ हम करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की नेल्सन सेल में, तो उसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरह। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछ सकता है आपको। और जब हम इलेक्ट्रोलिसिस की एप्लीकेशन करेंगे तो इसकी दूसरी एप्लीकेशन यही रिएक्शन होंगे, अभी मैं डिस्कस करता हूँ उसको। इसी तरह अगर इसकी पहली एप्लीकेशन इलेक्ट्रोलिसिस का जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इलेक्ट्रोलिसिस की जो पहली एप्लीकेशन है वो क्या होगी, सोडियम मेटल को हासिल करना। सॉरी, सोडियम मेटल को कैसे हासिल करेंगे, सोडियम क्लोराइड, जैसे हमने सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लिया ना, हम सोडियम क्लोराइड जो है उसका मोल्टन स्टेट में लेंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं सोडियम लिख दूँ, ये सोडियम लिखा हुआ है, ये सोडियम यहाँ पे आगे क्या होगा, अगर हाइड्रोजन ना हो, अगर हाइड्रोजन यहाँ पे ना हो तो सोडियम यहाँ पे आगे क्या होगा, ऑक्सीडाइज रिड्यूस होगा और सोडियम सॉलिड बना देगा, और इस तरफ हमारे पास क्लोरीन गैस बन जाएगी। तो सोडियम सॉलिड का हासिल करना कमर्शियली, उसको डाउन सेल कहते हैं, और वो भी किसकी एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रोलिसिस की। यानी कि सोडियम क्लोराइड का की मोल्टन स्टेट की इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तो सोडियम मिलेगा और क्लोरीन गैस मिलेगी। तो इसको भी एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कहते हैं। और इस सेल को जिसमें ये रिएक्शन हो, जिसमें सोडियम मेटल हासिल हो, उसको डाउन सेल कहते हैं। ठीक हो गया। सेम इसी तरह अगर सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लेके उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाएं तो आपको 3 प्रोडक्ट्स मिलेंगी, हाइड्रोजन एट कैथोड, क्लोरीन एट एनोड। ये बाय प्रोडक्ट्स है, मेन प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो इस सेल को जिसमें ये रिएक्शन होगा इलेक्ट्रोलिसिस का, इसको हम बोलते हैं नेल्सन सेल या डायाफ्राम सेल। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डाउन सेल मैंने बताया सोडियम मेटल की हासिल करते हैं इसको इंडस्ट्री में, और इस मेथड का लॉन्ग क्वेश्चन है। नेल्सन सेल भी लॉन्ग क्वेश्चन है, इस सेकंड में जाके आएगा। और ये दोनों ही इलेक्ट्रोलिसिस की पहली 2 एप्लीकेशन हैं। अब हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं जो बुक में डिस्कस की हुई है। ये देखिए, सोडियम नाइट्रेट की एग्जांपल भी बुक में दी हुई है कि सोडियम नाइट्रेट का भी पानी में अगर सोल्यूशन बनाए तो सोडियम आयन बनेगा, साथ नाइट्रेट बनेगा, वाटर आयनाइज होगा तो हाइड्रोजन आयन प्लस OH आयन बनेगा। अब इसमें क्या करेंगे, सेम उसका रिएक्शन एट एनोड कैथोड पहले करेंगे। अब सोडियम आयन भी है, हाइड्रोजन आयन भी है। तो अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ आपको कि हाइड्रोजन आयन का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, हाइड्रोजन गैस, और सोडियम आयन वहीं पे मौजूद रहेगा। इसी तरह नाइट्रेट और OH आयन में से यहाँ पे हमने कहा था कि क्लोराइड और OH में से क्लोराइड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा, ये ऑक्सीडाइज हुआ है देखें, और OH वहीं पे रहेगा, ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो यहाँ OH और नाइट्रेट में से OH का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, नाइट्रेट ऐसे ही रहेगा, OH ऑक्सीडाइज होगा। तो यहाँ पे देखें, जो OH जो है ऑक्सीडाइज होकर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और OH बनेगा। ये OH बेसिकली 4 OH यहाँ पे इस्तेमाल होंगे। एक मैंने इसमें शो किया कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें लूज करके OH बनाया है, इस तरह ये 4 होंगे, ये भी 4 बनेंगे, ये भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसको लिखने की जरूरत फिलहाल नहीं है। अब ये 4 OH आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, देखें आप देख सकते हैं कि ये इस तरह मैंने 4 OH लिखे हुए हैं, वाटर बनेगा, एक ही कलर से शो किया है, यहाँ भी वाटर बनेगा। इसको आप इस तरह याद रख सकते हैं। कितने वाटर हो गए, 2 वाटर मॉलिक्यूल, और ये 2 ऑक्सीजन मिलेंगे तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कोई मुश्किल है, इसको याद रखना है आपने कि आपको प्रोडक्ट देखिए अब क्या मिली, एक हाइड्रोजन गैस मिली, सोडियम नहीं मिला। उसके बाद आपको जो कैथोड एनोड पे क्या मिली, ऑक्सीजन गैस मिली। यहाँ एनोड पे क्लोरीन गैस मिली थी, अब यहाँ ऑक्सीजन गैस मिल गई है जिसका रिएक्टेंट्स में कोई तस्करा ही नहीं है। तो मतलब इस रिएक्शन की जो प्रोडक्ट्स हैं, हाइड्रोजन मिल रहा है हमें, ऑक्सीजन मिल रहा है, इसको प्रिडिक्ट आप पहले से नहीं कर सकते क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन है। इसको तब आप जब तक नहीं बता सकते जब आप इसको एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म ना कर ले, या आपको एग्जैक्ट पता ना हो कि किस आयन की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, किसका कम है, या किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, किसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। तो ये सिंपल हमारे पास एक 2 एग्जांपल्स मैंने आपको कोट की हैं। ये एग्जांपल बुक में इसी टॉपिक में लिखी हुई है कि प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हम एक्वस सॉल्यूशन में। ये एग्जांपल साथ इसके नहीं है, ये इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस की एग्जांपल्स में एप्लीकेशन में है, लेकिन जो कि ये इसी का जो है वो सेम है, सिमेट्री है कि ये एक्वस सॉल्यूशन जैसे है, ये भी एक्वस सॉल्यूशन है,
इसमें भी प्रोडक्ट को आप डायरेक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसको भी नहीं कर सकते, इसमें भी नहीं कर सकते, इसलिए मैंने ये 7 दोनों एग्जाम्पल करवा दिए हैं ताकि जब एप्लीकेशन करेंगे तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है जी, अब नेक्स्ट लेक्चर हम एप्लीकेशन का करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।